अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने मुझे बाद में रिएक्शन देना उसका कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ये सुने सर। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सर, अगर हम ये बात करें कि इंडिया के बच्चों ने एक पीस मैसेज दिया है, पाकिस्तानी बच्चों ने हमें कहा, उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडियंस बच्चों ने जो पीस मैसेज दिया, क्या पाकिस्तानी बच्चों को नहीं चाहिए कि वो पीस मैसेज दें? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए और मैं तो इंडियन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर किया है, इससे इंस्पायर होना चाहिए। ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा बोल गए हैं तो हमें उसकी तरफ बुक्स करना चाहिए, कुछ है इंस्पिरेशन ले बंदा उनसे, ठीक है। नहीं यार ये कर रहे हैं अच्छा तो हम भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब वो हमसे इंस्पिरेशन लेंगे। ये जो आपने वीडियो देखी है हिंद बनेगा पाकिस्तान, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हिंद बनेगा पाकिस्तान, पहले हम इकट्ठे थे तब हम गुलामी आज़ादी हमने अलहदा ली, पाकिस्तान का एक नाम अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया, आज़ादी हो गई। हिंद बनेगा पाकिस्तान यही नाम है, पाकिस्तान बनेगा हिंद, जो भी हाँ, ये हम बस आपस में इकट्ठे भी हो जाए ना तो यही बहुत है। ये मुल्क अलहदा इकट्ठे जोड़ना ये बेशक ना भी हो, हम बस आपस में प्यार मोहब्बत उधर रह के भी कर लेना तो हमारे लिए यही बहुत है। अमन इसमें आ जाएगा। बस नफरत ना करें, बच्चों को तरबियत दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, दीन की तरफ लेकर जाएं। इन तरफ लेके जाना कि ये पैड़ा था वो पैड़ा तो हम अच्छे हैं, ये ना करें बस। ये यूज़लेस वीडियो है पाकिस्तानी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। वैसे नॉर्मली तौर पे ऐसा है नहीं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का ये मतलब बयान दिखाया गया पाकिस्तानी बच्चों का कि हम जंग करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हम उनको बीट करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अगर किसी मुल्क से आपने लड़ना है तो पहले उसके साथ उसकी डेवलपमेंट के साथ लड़ें, ठीक है। इंडिया की आज IT एक्सपोर्ट्स देख लें, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा है। सऊदी अरब का टोटल इतना पेट्रोल एक्सपोर्ट्स नहीं है जितनी पाकिस्तान की उसकी इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ के ऊपर पहले कामयाब होंगे। उसके सबसे पहले इकोनॉमी के थ्रू, ठीक है, पहले अपनी इकोनॉमी ताकतवर करेंगे, उसके बाद जाके, क्योंकि आजकल जो जंग है वो इकोनॉमी के थ्रू लड़ी जाती है, ठीक है। जैसे वो बच्चों ने बोला इंडिया CEO, जैसे गूगल का CEO इस टाइम वो है इंडिया का, हाँ इंडिया का मतलब गूगल का CEO इंडियन है। तो इस तरह ही हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हम भी माशाल्लाह किसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी जो कौम है वो 4th सबसे मतलब कि ज़हीन तरीन कौम है। ये क्या मैसेज आपने सुना? ये पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि हम जाएंगे इंडिया में नाश्ता करेंगे, ये करेंगे। हिंदुस्तानी बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें आएँ। असल में हमें चाहिए अमन। और ये सारे जो हमारी आपस में नफ़रतें हैं ना, ये सिर्फ न्यूज़ चैनल की वजह से। ये हमारी भी मसला है न्यूज़ चैनल का, उनका भी न्यूज़ चैनल का मसला है। अगर हम आज उससे नफ़रत करते हैं ना, हमारे बच्चों को ना पढ़ाई का पता ना ये पता, बस बच्चों को ये पता कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, सिर्फ न्यूज़ की वजह से, उनकी बाप की वजह से। मैं जब तबलीगी जमात पे गया था, अब तो मुसलमानों भाइयों में इतनी नफ़रत पैदा होने लग गई हुई है कि मैं जब तबलीगी जमात पे गया था तो मेरे साथ एक साथी थे, तो मैंने उनसे सलाम लिया, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा सलाम लिया, उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि हम बरेलवी हैं तो हम देवबंदी को नहीं सलाम करते, हमारे अब्बू ने बताया है। तो मैं हैरान हो गया कि अब्बू ने उसको सिखाया, उसको क्या हुआ। यही बात है कि हम अगर ताल्लुकात जो करना चाह रहे हैं बाकी ममालिक के साथ, इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं, दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं,
इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सबके साथ सुलह से रहें, अमन से रहें, और दूसरों को भी चाहिए कि अमन से रहें। तो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं ये चीज़ें। और ये जो बच्चों के बारे में बयान होता है ये टोटली यूज़लेस, हमारे बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बताते हैं कि एक अच्छे हमसाये के तौर पे रहो, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बस हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर के ऊपर है, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चों को ऐसी तरबियत करते हैं कि हमारे जैसे इंडिया को अगर हम बात करें तो हमें ऐसे डील किया जाता है कि हम लोग जो हैं वो हमारा इंडिया दुश्मन है, कि ऐसी लोगों को बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ें दोनों तरफ है, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर है, ठीक है, उधर के भी बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है। ऐसा है पाकिस्तान के अंदर भी है, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री के अंदर होते हैं, बस ये आप उसको प्रिटेंड कैसे करते हैं। हमारी तरफ से ये चीज़ आई है जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। असल में हमें नफ़रत फैलानी चाहिए नहीं। जैसे कहते हैं ना, इंडिया कभी हो हमारे देश, कभी आए ये हमारे देश, हमें तो कोई मसला नहीं इन लोगों से, ना इनको मसला होना चाहिए ना हमें मसला होना चाहिए। हाँ, थोड़े इख्तलाफात हैं दीन के, रिलीजन के, इनके अपने इख्तलाफ है, हमारे अपने इख्तलाफ हैं, वो थोड़े मामलात हैं, लेकिन हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल आलमीन है सबके लिए। हमें किसी चीज़ का, हमें कोई इंसान बुरा नहीं लगता, हमारे दिल में बुग़्ज़ नहीं है इनके लिए। हाँ, इख्तलाफात हैं, वो मामले ठीक अलग अपनी जगह हैं, इंसान से मोहब्बत करता है, हमें उससे कोई मसला नहीं है। अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो हमारे घर वाले तो हमें ये सिखाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, क्या उनको ये सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को? नहीं, मोस्टली वाकई यही सिखाते हैं, नहीं सिखाना चाहिए। ये बच्चे के दिल में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, बुग़्ज़ पैदा कर रहे हैं। ये इंडिया के वाले बच्चों को भी सिखा रहे हैं उसके माँ बाप कि ये नहीं करना, और पाकिस्तान के बच्चे भी ये सिखा रहे हैं कि इंडिया बुरा है। ये सिर्फ बच्चों के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो रहा है, वो आगे जाके भी ये तरबियत देंगे। हमें चाहिए अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रखें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएँ, अपना हमारा नाम खुद ब खुद बन जाएगा। किसी को दिखा के बताना कि हम इनसे नफ़रत करते हैं, हम आपसे अच्छे हैं, कोई जो इंसान अच्छा होता है वो किसी को बता नहीं सकता कि मैं आपसे अच्छा हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ, ये बताना नहीं चाहिए। सर, अगर अमन होना चाहिए तो आप इस लिहाज से कोई मैसेज देना चाहें? हाँ जी, अमन होना चाहिए। अमन इस तरह होना चाहिए कि सब लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें आपस में। ये जो न्यूज़ चैनल को फारिग करवाएं, ये उधर के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, उधर की जंग, ये फजूल खबरें, झूठी खबरें, और लोग घर बैठ के यकीन करके दिल में नफरत पैदा कर ली, पाकिस्तान ऐसा है, इंडिया ऐसा है, हालांकि कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इख्तलाफात है लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन इंसान बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। उसको कहते हैं नशा पिला के गिराना सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। मैसेजेस ये है कि अब सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट और अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल हो, ठीक है। दूसरा, इस मुल्क के अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स, दूसरी हर शोबे के अंदर पाकिस्तान तरक्की करे, फिर जाके हम ताकतवर होंगे, हमारे मुल्क की इज़्ज़त होगी। बस ये इंडियन ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? इंडियन ऑडियंस के लिए, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे, ठीक है, आपके मुल्क को तरक्की दे, ठीक है, और इस तरह ही आप हमेशा कामयाब होते रहें, और आपके अंदर जो मुल्क के अंदर गुर्बत है, दूसरी जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, वो इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि ठीक हो, क्योंकि इसका जो ऑटोमेटिकली फ़ायदा हमारे सब कॉन्टिनेंट को होगा, ठीक है। अगर एक खुशहाल मुल्क हमारे हमसाया होगा तो इसका ऑटोमेटिकली फ़ायदा पाकिस्तान को है। एजुकेशन पीपल, मतलब कि एजुकेटेड पर्सन उधर होंगे तो उनको अपने आप समझ आएगी कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ अनारकी पैदा होगी, ठीक है। मुल्क 70 साल पीछे जाएगा, 20 साल पीछे जाएगा, जंग से किसी चीज़ का फ़ायदा